कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडिंग फैसले जो उस पल में बिल्कुल सही लगते हैं, बाद में इतने गलत क्यों साबित होते हैं? आज हम दिमाग की उन अदृश्य ताकतों को समझने वाले हैं जो अक्सर हमारे ट्रेडिंग के फैसलों पर हावी हो जाती हैं। अगर किसी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड लेते वक्त तो शानदार लगा, पर बाद में उस पर पछतावा हुआ, तो वो अकेले नहीं है। देखिए, इस आम से लगने वाले अनुभव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल वजह छिपी है और इसे समझना सच में गेम चेंजर हो सकता है। इन मानसिक गड़बड़ियों को कहते हैं कॉग्निटिव बाइसेस, यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। असल में ये हमारे दिमाग के वो शॉर्टकट हैं जो हजारों सालों में इसलिए बने ताकि हम जल्दी से फैसले ले सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये शॉर्टकट्स आज के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। तो हमारे दिमाग में ये गड़बड़ी आखिर काम कैसे करती है? चलिए आज ट्रेडिंग के दौरान इस छिपे हुए दुश्मन की पहचान करते हैं जिसका सामना हर ट्रेडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। यहाँ असली बात यह है, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए नहीं। ये शॉर्टकट हमें खतरों से बचाने के लिए थे, लेकिन जब इन्हीं शॉर्टकट्स को फाइनेंशियल मार्केट पर लगाया जाता है तो ये अक्सर बहुत महंगी गलतियों की वजह बन जाते हैं। देखिए, इन बायस को हराने के लिए पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। तो आइए उन सबसे आम दुश्मनों से मिलते हैं जो अक्सर हमारे ट्रेड्स को खराब कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक बायस की, कंफर्मेशन बायस। ये हमारी वो आदत है जिसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। आम जिंदगी में ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम की सिर्फ जीत याद रखता है और हार को बड़ी आसानी से भूल जाता है। और ट्रेडिंग में ये तब दिखता है जब कोई अपने खरीदे हुए स्टॉक के बारे में सिर्फ अच्छी खबरें पढ़ता है और मंदी के सारे संकेतों को जानबूझकर इग्नोर कर देता है। हमारा अगला दिमागी दुश्मन है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचना। ये एक इतनी पावरफुल भावना है कि ये हमारे लॉजिक को पूरी तरह से साइडलाइन करके हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। क्या कभी किसी ने ये महसूस किया है कि नुकसान का दर्द उतने ही बड़े फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा चुभता है? बस इसी वजह से लोग अक्सर पुरानी खटारा कार को थोड़े नुकसान पर नहीं बेचते, भले ही उसका मेंटेनेंस महंगा पड़ रहा हो। ट्रेडिंग में यही चीज ट्रेडर्स को घाटे वाले स्टॉक को पकड़े रहने पर मजबूर करती है, इस उम्मीद में कि कीमत वापस आ जाएगी, क्योंकि उस लॉस को बुक करना साइकोलॉजिकली बहुत दर्दनाक होता है। और अब मिलते हैं तीसरे दुश्मन से, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद खास तौर पर खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये हमें हमारी काबिलियत के बारे में एक झूठा एहसास देता है। ये बायस हमें अपने स्किल्स को बढ़ा चढ़ाकर देखने और जोखिमों को कम आंकने पर मजबूर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ज्यादातर ड्राइवर्स को लगता है कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं, जो आंकड़ों के हिसाब से तो मुमकिन ही नहीं है। ट्रेडिंग में यही सोच हमें बड़े बड़े रिस्क लेने या बहुत ज्यादा ट्रेड करने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमें मार्केट की कोई खास समझ है। ये व्यक्तिगत बायस अपने आप में तो काफी बुरे हैं, लेकिन सोचिए क्या होता है जब लाखों ट्रेडर्स एक ही समय पर इन्हें महसूस करते हैं। तब हम देखते हैं बाजार का पागलपन, जिसे मार्केट मैडनेस कहते हैं। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, एक ऐसा टूल जो मार्केट के ओवरऑल मूड को मापता है। ये स्टॉक मोमेंटम, मार्केट वॉलेटिलिटी जैसे कई फैक्टर्स को देखकर ये बताता है कि इस वक्त निवेशक डरे हुए हैं या लालची। और इसके असल दुनिया में जो नतीजे होते हैं वो वाकई बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सन 2000 का .com बबल याद है? उस वक्त झुंड मानसिकता और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बायस ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था, जिससे टेक शेयरों में भारी गिरावट आई और नैस्डैक लगभग 80% तक गिर गया था। इसी तरह भविष्य की घटनाओं में भी यही बायस पैनिक सेलिंग या अचानक बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या को पहचान लिया है। अब अच्छी खबर यह है कि हम इसके खिलाफ एक मेंटल आर्मर, यानी एक मानसिक कवच बना सकते हैं। चलिए रैशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। इन बायस से निपटने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं। पहला, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। दूसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें जिसमें हर ट्रेड के पीछे की वजह लिखी हो। तीसरा, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा ना करें, इंडिकेटर्स और एनालिसिस जैसे ऑब्जेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करें। और चौथा, अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाएं, जैसे लगातार 3 लॉस के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। तो ये सारे टूल्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है अपने अंदर के बाजार,
अपने इनर मार्केट में महारत हासिल करने के लिए एक नई सोच अपनाना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, हमारा लक्ष्य इन बायसेस को खत्म करना नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो ये नामुमकिन है। असली लक्ष्य है इन्हें पहचानना और फिर इन्हें मैनेज करना। सफलता की चाबी है सेल्फ अवेयरनेस, ना कि इमोशनलेस हो जाना। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, शेयरों में सबसे बड़ी गलती मौजूदा सुर्खियों के आधार पर खरीदना या बेचना है। ये बात एक अनुशासित प्लान बेस्ड अप्रोच की अहमियत बताती है, बजाय इसके कि हम खबरों पर इमोशनल होकर रिएक्ट करें। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सबसे बड़ा जोखिम बाजार में है या हमारे अपने दिमाग के अंदर? जरा सोचिए इस पर। शायद फाइनेंशियल बाजारों में कामयाब होने के लिए सेल्फ कंट्रोल ही सबसे बड़ा और आखिरी टूल है।